दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आने वाले भविष्य में छात्रों के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, अभिभावकों को किस प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्या इसकी व्यवस्थाएं होंगी, शिक्षा व्यवस्था कितना आसान हो जाएगा या कठिन हो जाएगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम आपको देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतिहास क्या रहा है, इस पर भी एक नज़र हम डालेंगे ताकि तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकें कि पहले की व्यवस्था में और अब की व्यवस्था में क्या क्या जो है कि बदलाव किया गया है। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी अपडेट है वो आप तक सही समय पर आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इतिहास के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्र भारत में कब कब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया और उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं थी। तो हम बता दें आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत में 3 बार लागू किया गया। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थीं तब लागू किया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे तब लागू किया गया था। और तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू करने की अब जो है कि व्यवस्था बनाया गया है और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो 1968 का शिक्षा नीति था वो कोठारी समिति के आयोग पर लागू किया गया था और कोठारी समिति ने उसका पूरा जो है कि ढांचा तैयार किया था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू किया गया था तो 1964 में ही कोठारी समिति ने ये सरकार को बता दिया था, अवगत करा दिया था कि जो देश का जीडीपी है, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जीडीपी का 6% खर्च किया जाए तो विदेशों की तुलना में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन किसी सरकार ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया, इस बात को नहीं माना। और जब भी देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जो खर्च रहा है सरकार का वो जीडीपी का बहुत कम रहा है, औसतन 3% रहा जाए। अगर 2017-18 की बात की जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2.7% खर्च किया गया था, जहां की एक जो निर्धारित आंकड़ा था कि जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए, लेकिन इतना कम रहा, उसका 50% भी नहीं रहा। तो सोचिए कि इससे कितना शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है और कितना आगे तक लेके जाया जा सकता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर विदेशों की बात की जाए, आप अपने पड़ोसी देश भूटान को देख लीजिए, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो अपने शिक्षा नीति पे जीडीपी का 7.5% खर्च करता है। और वहीं आप अपने देश का तुलना कर लीजिए कि इतना बड़ा देश होने के बाद भी, इतनी आबादी के बाद भी शिक्षा व्यवस्था पर कितना सरकार जो है कि खर्च कर रही है और कितना इसको गंभीरता से ले रही है। ये खुद जो है कि आत्मचिंतन का विषय है कि सरकार शिक्षा को लेकर कितना जागरूक है और कितना इसको बेहतर बना रही है। इसके बारे में आप खुद आकलन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो है कि लागू किया गया था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, और उसके बाद 1986 में जब ये राजीव गांधी जी के कार्यकाल में लागू किया गया तो जो पहले की राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था थी और शिक्षा नीति थी वो 10+2+3 के फॉर्म में चलती थी। लेकिन अब की जो शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 के फॉर्म में चलेगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका वर्णन किया गया है। तो जो 5+3+3+4 का फॉर्म है ये क्या है, इसके बारे में हम बता दें। इससे पहले आपको 10+2+3 का बता दें। तो 10 था कि जो 10वीं कक्षा तक था वो था, और 10+2 मतलब जो 12वीं तक का शिक्षा था, 11 और 12, उसको 10+2 में लिया जाता था। और आगे का जो शिक्षा व्यवस्था था जो है कि +3+2 के बाद, तो
तो वो जो है आपका स्नातक का जो है कि लिया जाता था। लेकिन अब की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या किया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में जो लागू हो रही है, इसमें 5+3+3+4 के फॉर्मेट को तैयार किया गया है। और 5 का अर्थ है कि जो आगे का 3 साल है, मतलब प्री प्राइमरी स्टेज जिसको बोला जाएगा, जो 5 साल है इसको फाउंडेशन स्टेज बोला जाएगा, और आगे का जो 3 साल है वो प्री प्राइमरी उसको बोला जाएगा। और जो उसमें 2 साल ऐड हो रहा है उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 रहेगा। ये 5 साल मिला के फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें छात्रों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के साथ शिक्षा व्यवस्था को मुहैया कराया जाएगा। इसके साथ साथ कक्षा 5वीं तक शिक्षा व्यवस्था जो है कि आप अपने मातृभाषा में ले सकते हैं। जैसे अगर कोई पंजाबी में ग्रहण करना चाहता है शिक्षा तो पंजाबी में ले सकता है, अगर कोई हिंदी में करना चाहता है तो हिंदी में, कोई गुजराती में चाहता है तो गुजराती में। ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति में लागू किया गया है। जो आगे का 3 साल का जो फॉर्मेट होगा 5+3, तो इसमें जो है कि 3 से 5 तक जो है कि कक्षाएं शामिल हैं, और इसमें छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके आगे जो 3 साल की व्यवस्था है, कक्षा 6, 7 और 8, ये मिडिल स्टेज होगा, और इसमें तय पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा ग्रहण कराया जाएगा। बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाएगा और शिक्षा दिया जाएगा। कक्षा 6वीं से कंप्यूटर ज्ञान के बारे में भी शिक्षा दिया जाएगा छात्रों को, जिससे कंप्यूटर का नॉलेज उनको रहे। और देख ही रहे हैं कि डिजिटल दुनिया में कितना अब कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। आगे का जो 4 साल होगा 5+3+3+4, ये 9वीं से 12वीं तक का जो है कि समय होगा, 9वीं से 12वीं कक्षा। और इसमें परीक्षाएं सेमेस्टर के आधार पर कराई जाएंगे। 6-6 महीने का सेमेस्टर होगा। पहले छात्र जो है कि बहुत फ्री रहते थे, उनको ये मन में रहता था कि साल में एक बार परीक्षा देना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरी साल छात्रों को मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिसका परिणाम भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो जो 9 से 12 तक का है, इसमें सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। और इस शिक्षा व्यवस्था में, इस स्टेज में छात्रों को विशेष जो है कि जानकारी दी जाएगी, विशेष विषय वस्तु के बारे में, ताकि उनको जो है कि उनकी तार्किक क्षमता बढ़ सके, और उनको एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा शिक्षा देने के साथ साथ, ताकि वो सक्षम बन सके और अपना लक्ष्य निर्धारित कर सके, और उसको प्राप्त करने के लिए चिंतन मनन करें और उसके बारे में अध्ययन करें। बाकी जो स्टेज है, जो 6वीं से 8वीं तक का है, इसमें जो है कि विषय वस्तु के अनुरूप जो है कि पाठ्यक्रम चलेगा, जिसको हमने बता दिया है। और उसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं को बहुत ही आसान बनाने का प्रावधान किया गया है। जैसे पहले बोर्ड की परीक्षाओं से लड़कों के मन में भय बना रहता था कि बोर्ड का परीक्षा बहुत कठिन है, बहुत जो है कि वो बोझिल हो जाते थे, टेंशन लेते थे। बहुत बच्चे तो परीक्षा देने से पहले ही छोड़ के भाग जाते थे। तो उसको आसान से आसान बनाया जाएगा, ताकि जितनी भी कोचिंग संस्थाएँ हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है लड़कों की वो कम हो, और लड़के स्वयं से शिक्षा ग्रहण करें, और उनके मन में जो भय बना है परीक्षा को लेके वो समाप्त हो जाए। उसके बाद एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जैसे जो परसेंटेज लागू कर दिया जाता था उच्च स्तरीय परीक्षा में कि आप परसेंटेज, इतना परसेंटेज है तभी उस फॉर्म को भर पाएंगे, इस बाध्यता को समाप्त किया जा रहा है। और उसमें अगर मान लीजिए कि आपका परसेंटेज कम है तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, और उसका मार्क आपके परसेंटेज में ऐड किया जाएगा, और उसके जोड़ के आपको अच्छे विद्यालय में या जो शैक्षणिक संस्थान नामी हैं उसमें आपको दाखिला मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो है कि भयभीत होने की बात नहीं है। अगर आप डर रहे हैं कि परसेंटेज कम है तो हमको अच्छे संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस व्यवस्था में ऐसा नहीं है, इसको हटाया जा रहा है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जो है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी कारणवश अगर आपका छूट गया बीच में, तो पढ़ाई वहीं छूट जाती थी, उसका कोई सर्टिफिकेट आपको प्राप्त नहीं होता था। लेकिन अब की व्यवस्था में इसका प्रावधान ये किया गया है कि जैसे आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं तो 1 साल ग्रेजुएशन किए, फर्स्ट ईयर अगर आपका कंप्लीट हुआ और आप किसी वश कारण जो है कि पढ़ाई छोड़ दिए या पढ़ाई अब आगे नहीं करना चाहते हैं, तो 1 साल का जो है कि आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, उसकी डिग्री मान्य होगी। अगर आप 2 साल पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, 2 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, तो उसका डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ते हैं तो, अगर 3 साल आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको डिग्री दिया जाएगा।
और अगर 4 साल आप अगर प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको रिसर्च के साथ डिग्री दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था लागू किया गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि अगर आपकी पढ़ाई छूट गई तो बिल्कुल छूट ही जाता था। तो इस प्रकार से जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव किया गया है और इसके बाद एक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। आप जो भी स्कोर रहेगा, आपका जो भी मार्क्स रहेगा, वो एक डिजिटल बैंक होगा जिसमें आपका क्रेडिट रहेगा। जैसे आप बैंक खाता में पैसा जमा करते हैं, तो उसी प्रकार से आपके द्वारा प्राप्त किया गया अंक जो है कि उस क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा और उसके अनुरूप आपका जो है कि मार्कशीट तैयार किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।